हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अब तुमको पता है एक बहुत बड़ी न्यूज जो है वो आ रखी है, दैट इज दिल्ली के सीएम के बारे में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दैट इज अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। ये तो तुम सबको पता है कि 21 मार्च को उनको अरेस्ट कर दिया गया था ईडी के द्वारा, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा। लेकिन ये सारी न्यूज कहां से, मतलब क्या स्टोरी है इसके पीछे की, उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बात करेंगे कि क्या सिटिंग सीएम जो सीएम की पद्धति पर हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और अभी एक और चीज उनका बयान आ रहा है कि चाहे मैं जेल के अंदर हूं चाहे मैं जेल के बाहर रहूं, मैं नेशन की सेवा करूंगा, मतलब मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। तो क्या ये भी चीज हो सकती है कि अगर वो जेल के अंदर हो तो भी वो सीएम की भूमिका निभा सकते हैं? ये लीगली इस सारों का सारा क्या पर्सपेक्टिव है, आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। पर पहले तो बच्चे तुमको पता है 21 मार्च को क्या हुआ कि ईडी के द्वारा, यहां पर लिखा है ईडी के द्वारा क्या किया गया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर दिया गया। बच्चे सारी कहानी यहां पर क्या आती है इस बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सारी की सारी कहानी क्या बनती है। सबसे पहले ये अरेस्ट का मामला, ठीक है, सबसे पहले अरेस्ट कर दिया गया 21 मार्च। लेकिन क्यों अरेस्ट हुए हैं, आखिरकार अरविंद केजरीवाल अरेस्ट क्यों हुए? तो बच्चे नवंबर 2021 की अगर मैं बात करूं, नवंबर 2021 दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी लेकर आए गए। अब वो पॉलिसी किसके बारे में बात की जाती थी? वो पॉलिसी बात की जाती थी लिक्कर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लिक्कर डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये लिक्कर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या पॉलिसी थी बच्चे कि ये था कि देखो ऐसा है, लिक्कर का जो मैनेजमेंट है हर एक जगह पे, दिल्ली बड़ा शहर है, ऐसा नहीं है दिल्ली छोटा शहर है, तो हर एक जगह पे दिल्ली की अगर शॉप्स हैं, लिक्कर की शॉप्स हैं, मान लो ये 3-4 रेजिडेंस, ये एक रेजिडेंस, ये एक रेजिडेंस और ये एक रेजिडेंस, तो यहां पर अलग अलग लिक्कर की शॉप्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर क्या है 4 लिक्कर की शॉप्स है और दूसरी जगह पर एक भी नहीं और तीसरी जगह पर 10 लिक्कर की शॉप्स है, ऐसा नहीं होगा। तो बैलेंस लिक्कर की शॉप्स होनी चाहिए कि एक जगह पर दो, हर जगह पर बैलेंस्ड होनी चाहिए, कहीं पर ज्यादा या कम लिक्कर की शॉप्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन जो है की गई थी और एक्साइज ड्यूटी पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस लाए गए थे। ये नवंबर 2021 में उन्होंने पॉलिसी की थी, लेकिन ये पॉलिसी कुछ टाइम के बाद में उन्होंने रद्द भी कर दी थी। ये पॉलिसी क्या कर दी गई थी, रद्द भी कर दी गई थी कि नहीं, इस पॉलिसी को हम आगे नहीं करेंगे। अब इससे लिक्कर डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी के रिगार्डिंग यहां पर अरविंद केजरीवाल पर मामला लगता है और बाकी जगह बाकी लोगों पर भी लगता है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, जब ये रद्द की गई ना, तब उसके बाद में इस पर यहां पर इल्जाम लगेगा इस पॉलिसी को लेकर कि यहां पर घपले, इस पॉलिसी में बहुत घपले हुए हैं और बहुत यहां पर करप्शन हुई है, ये यहां पर इल्जाम लगा गया था। तो इसी के चलते सीबीआई प्रॉब को बोला गया था कि आप क्या कीजिए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए इस पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो इन्वेस्टिगेशन हुई। अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया और बहुत एक चीज यहां पर सामने आई थी कि जो साउथ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, कुछ साउथ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक अरेंजमेंट किया था कि आपकी ही लिक्कर जो है दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और जब आप यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो भी मुनाफा आएगा, यहां पर ये अरेंजमेंट किया गया कि 100 करोड़ किसको दिए जाएंगे, दिल्ली की गवर्नमेंट को ये 100 करोड़ मिलेंगे। ये गवर्नमेंट के साथ इनका क्या था, लेखा जोखा सारा का था। ये यहां पर न्यूज आई गई यहां पर। तो अब इसी सारे सिनेरियो में यहां पर बहुत ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, बहुत ज्यादा लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी दिया, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल के जो पोर्टफोलियो, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को ही अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया गया। तो ये सारा मामला था, अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया। अब बच्चे क्या होता है, अब यहां पर अरविंद केजरीवाल जी अपने घर पर थे, ठीक है। अब उन पर क्या आता है, बार बार समन आने लगते हैं, बार बार समन ईडी के द्वारा भेजे जाते हैं कि भैया आप एक बार कोर्ट में पेश हो जाओ, एक बार पेश हो जाओ, एक बार आपसे क्या करनी है, मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है। लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। 9 समन आ गए और 9 समन के बाद भी वो क्या नहीं हो रहे थे, पेश नहीं हो रहे थे। अब इसी के चलते 21 मार्च की सुबह उन्हें थोड़ा सा ये अंदाजा हो गया कि यहां पर मेरा अरेस्ट शायद हो सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास उन्होंने बच्चे क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट के पास वो गए और उन्होंने एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। अब बच्चे जब जब हम लॉ की प्रोविजंस की बात करेंगे तो मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट भी बताऊंगी। अब बेटा एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने मांगी, तो इस बेल का मतलब क्या होता है बच्चे, जब भी किसी इंसान को यह लगता है कि मुझे शक के बिना पे क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो उस अरेस्ट होने से पहले ही क्या मांग सकता है, ये एंटीसिपेटरी बेल मांग सकता है कि भैया मुझे अरेस्ट मत करना।
उसको ये शक है कि शायद मुझे क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर बेल पहले ही मांग लेगा कि मैं मेरा अरेस्ट ना हो। तो यही बेल किसके द्वारा मांगी गई, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा मांगी गई। लेकिन उनकी ये जो बेल थी वो क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। अब जैसे ही ये बेल रिजेक्ट की गई ना, ईडी उनके रेजिडेंस पे पहुंच गया और अरविंद केजरीवाल जी को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। ये सारा का सारा मामला यहां पर आता है अरेस्ट का। अब क्वेश्चन तो बच्चे यही अराइज होता है कि क्या सिटिंग सीएम मतलब वो सीएम की भूमिका निभा रहे हैं, वो अरेस्ट हो सकते हैं? और क्या ऐसा पहले भी हुआ है? बेटा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी को भी अरेस्ट किया गया था, झारखंड के सीएम जी को भी अरेस्ट किया गया था, बहुत ज्यादा लोगों को पहले भी अरेस्ट किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सीएम को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, पावर किसको दी गई है, मतलब किसके पास ये पावर है कि उनको उनकी सत्ता में होते हुए, उनकी कुर्सी में होते हुए कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ऐसी चीज दो भूमिकाओं, दो पोजीशन को दी गई है और वो हमारे आर्टिकल 361 के अंदर आती है। आर्टिकल 361 क्या पावर देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है और गवर्नर्स को पावर देता है। प्रेसिडेंट को पावर देता है और गवर्नर्स को, चाहे वो किसी की स्टेट के हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, ठीक है, या फिर सॉरी यूनियन टेरिटरीज के हो। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये पावर है कि वो अगर अपने टेन्योर में है, ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, अपने टेन्योर में है, उस टाइम उन पर कोई भी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल एक्शन नहीं लग सकता। उस टाइम उन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकता। तो ये पावर, ये जो यहां पर प्रोटेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है। ये पावर आपके ना ही प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना ही चीफ मिनिस्टर के पास है। तो चीफ मिनिस्टर के पास भी ये पावर नहीं है। मतलब यहां से हमें ये पता लगा कि एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है। ओके मैम, ये तो हमें यहां पर पता लग गया और ये भी पता लग गया कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। क्या जेल के अंदर जो सिटिंग सीएम है वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं? अब जैसे उन्होंने बोला और उनके ही एक मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है कि भैया वो अपना जो सीएम की सत्ता है वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो जेल के अंदर भी पूरा कार्यरत रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या लॉ के अंदर ऐसा कुछ प्रावधान है कि क्या है। बेटा लॉ के अंदर बात करूं तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, इट डिपेंड ऑन द मिनिस्टर। अब मिनिस्टर कैसे, सीएम अगर निभाना चाहते हैं भूमिका, लेकिन एक बात होती है कि दिस थिंग इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। ये चीज बहुत ही क्या हो जाती है बच्चे, इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं हमारे सीएम जी की, तो उनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं बचा है, क्योंकि उनके बाकी के मिनिस्टर्स भी जो हैं वो कहां पर जा चुके हैं, वो जेल पे जा चुके हैं। तो यहां पर एक चीज की डिमांड की गई है कि जो कैबिनेट मीटिंग है ना, तो वो जेल में ही करवा दी जाए। बट दीज थिंग्स आर वेरी इम्प्रैक्टिकल, कि जेल से काम करना कुछ मना ही नहीं है, लेकिन जेल से काम करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। और क्या कि ये कोर्ट मानेगा, सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि कैबिनेट मीटिंग जो हो जेल में ही हो? क्योंकि इतनी बड़ी बात है यार, किसी स्टेट को संभालने की, वो भी कैपिटल को संभालने की बात है। अब जेल के अंदर कैसे वो डिस्कशन कर सकते हो? ठीक है, अब जेल में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, बहुत चीजों पे हमें पता भी है कि जो पर्सनैलिटीज, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं, कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अब वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या ये कैबिनेट मीटिंग करना, ये सब कुछ करना जेल के अंदर सेफ रहेगा, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दिस थिंग इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, ये इम्प्रैक्टिकल है बात। अगर वो करते हैं, अगर वो जेल के अंदर ही भूमिका निभा रहे हैं, ओके ठीक है, वो किस तरह से करते हैं आगे हम ये जान सकते हैं कि भैया क्या वो अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि भैया इलेक्शंस का टाइम है, इससे टाइम पे हर एक चीज कैटेगराइज होती है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, वी विल नॉट एक्सटेंड दिस सेशन विद द पॉलिटिकल व्यू। हम कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं जा रहे। लॉ के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि आखिर लीगली जो है इसमें मनाही नहीं है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। और बाकी मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि यस, सिटिंग सीएम को भी क्या किया जा सकता है बच्चे, अरेस्ट किया जा सकता है। कोई सीएम को प्रोटेक्शन नहीं मिली गई, ना ही प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन मिल गई है। प्रोटेक्शन अगर मिली है तो किसको मिली है, हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को यहां पर प्रोटेक्शन मिली है। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक तुम्हें ये पूरा का पूरा सिनेरियो तुम्हें पता लग गया कि आखिरकार बात यहां पर क्या हुई, क्यों अरेस्ट किए गए, और आगे की सारी ये जो लॉ की प्रोविजंस है वो किस तरह से चलती हैं। ठीक है बच्चे, तो आई होप यू हैव गॉट द सेशन, यू हैव गॉट द बेसिक इंफॉर्मेशन कि किस तरह से है कुछ भी। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ऐसे ही लॉज के लिए फॉलो कीजिए क्लैट अड्डा 24/7 को। थैंक यू सो मच बच्चे।